अगर मैं भारत के नक्शे पे एक टेढ़ी लकीर खींच दूं तो वो नक्शा दो हिस्सों में बंट जाएगा। नॉर्थ और ईस्ट का हिस्सा, साउथ और वेस्ट का हिस्सा। अब ये दोनों हिस्से हैं तो एक ही देश के, लेकिन एक दूसरे से कोसों दूर हैं। जहां एक तरफ साउथ और वेस्ट का हिस्सा विकास की मूरत पेश करता है, वहीं नॉर्थ और ईस्ट का हिस्सा करीबन पिछड़ेपन की मूरत पेश करता है। आखिर ऐसा क्यों है? और इस विकास की, इस सक्सेस की अब साउथ और वेस्ट का हिस्सा कीमत चुकाने वाला है। आप सही सुन रहे हैं। साउथ और वेस्ट के हिस्से को अब इस विकास की सजा मिलने वाली है। इस दिशा में हम चल रहे हैं। बात शुरू करता हूं हेल्थ से। हेल्थ इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि जिस सोसाइटी की हेल्थ अच्छी होती है वो यूजुअली प्रोडक्टिव भी ज्यादा होती है। अब अगर मैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करूं, यानी कि हर 1,000 बच्चे जो कि पैदा होते हैं उनमें से कितने 1 साल के अंदर हमारे बीच नहीं रहते। नॉर्थ इंडिया के लिए ये इंडिकेटर है 34। यही सेम इंडिकेटर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लिए है 10। यानी कि बच्चा अगर नॉर्थ इंडिया में पैदा हो रहा है तो उसके 1 साल के बीच हमारे बीच ना रहने की प्रोबेबिलिटी 3.5 गुना है। रेफरेंस के लिए बांग्लादेश के लिए ये नंबर है 24, नेपाल के लिए है 23। यानी कि उसके जीने के चांसेस बांग्लादेश और नेपाल में ज्यादा हैं बजाय कि भारत के एक हिस्से के। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होती हैं जो टोटल लाइव बर्थ हो रही हैं उसमें से कितनी बर्थ एक ऐसी इंस्टीट्यूशन में हो रही हैं जो कि गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, कुछ भी। ये नंबर साउथ वेस्ट इंडिया के लिए है 97% और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए है 84%। यानी कि साउथ और वेस्ट में ऑलमोस्ट सारी बर्थ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं। इसका रीजन क्या है? साउथ और वेस्ट में फोकस किया गया है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को गांव गांव तक पहुंचाने का। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जब गांव गांव में होंगे, फंक्शनल ऑपरेशन थिएटर्स होंगे, रेगुलर डॉक्टर्स होंगे, वेल ट्रेन्ड नर्सेज और स्टाफ होगा, और चौथी चीज मेडिसिन की जब अवेलेबिलिटी होगी। ये सारी चीजें इंश्योर करेंगी ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का नंबर ऊपर जाए, जो कि लीड करेगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के कम होने पे और इन जनरल पॉपुलेशन के प्रोडक्टिव होने पे भी। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन में अगर मैं देखूंगा तो हम देखेंगे कि मेल्स और फीमेल्स ऐसे कितने हैं जिन्होंने 10 या 10 से ज्यादा साल की स्कूलिंग प्राप्त की है। ये नंबर मेल्स का फॉर नॉर्थ और ईस्ट रीजन, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वो है 50%। यानी 50% मेल्स नॉर्थ और ईस्ट के 10 या 10 साल से ज्यादा की स्कूलिंग ले चुके हैं। और वहीं नॉर्थ और ईस्ट के लिए नंबर फीमेल्स का है 41%। यानी मेल 9% ज्यादा एजुकेटेड हैं फीमेल से नॉर्थ और ईस्ट में। साउथ और वेस्ट में ये नंबर मेल्स के लिए है 58%, जो कि नॉर्थ और ईस्ट का था 50%। यानी यहाँ पे 8% लोग ज्यादा एजुकेटेड हैं, एज इन उन्होंने 10 या 10 साल से ज्यादा की स्कूलिंग ली है, ऐसे 58% लोग हैं। और वहीं ये नंबर फीमेल्स में है 50% साउथ और वेस्ट का। ये भी नॉर्थ और ईस्ट से करीबन 9% ज्यादा है। इससे हमें अब ये पता चल जाता है कि हेल्थ में तो ये स्टेट्स अच्छा कर ही रहे थे, एजुकेशन में भी इनके स्टेट्स का परफॉर्मेंस दूसरे हिस्से से सिग्निफिकेंटली बेटर है। अब इन दोनों का मिला के चांसेस ये हैं कि इन स्टेट्स की प्रोडक्टिविटी भी बेटर रही होगी। और अगर अब मैं इकोनॉमिक आउटपुट देखूं, ये देखने के लिए मैं देखूंगा जो टोटल टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं उसमें इन रीजन्स का शेयर कितना है। अब ये भी मैंने यहाँ अपने पास लिख के रखा है। नॉर्थ और ईस्ट का टोटल टैक्स कलेक्शन में शेयर है 19%। नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया, इन सब का मिला के शेयर है 19%। अब कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं साउथ और वेस्ट का शेयर। साउथ और वेस्ट का शेयर इसमें है 69%। यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2/3, उससे भी ज्यादा चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं इन चीजों की सजा कैसी दी जा रही है। सजा नंबर 1, भारत में अब सीट्स का, लोकसभा की सीट्स का डिलिमिटेशन होने वाला है। इसका मतलब है सीट्स रीडिस्ट्रीब्यूट होंगी
और पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स का नंबर जगह जगह पे बदल जाएगा और बाउंड्रीज भी उनकी बदली जाएंगी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। लेकिन अब हुआ क्या है पिछले सालों में, आप इन नंबर से अभी तक अंदाजा लगा पाए होंगे इन स्टेट्स की, साउथ और वेस्ट के स्टेट्स की प्रायोरिटीज एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमी सुधारने की तरफ रही हैं, जिसके चलते इन लोगों ने पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी अच्छा काम किया है और अपने स्टेट्स की पॉपुलेशन ग्रोथ को एक मैनेजेबल रेंज में रखा है। वहीं साफ भाषा में बोलूं तो भेड़ बकरी की तरह ग्रोथ हुई है नॉर्थ और ईस्ट के स्टेट्स में, ज्यादातर नॉर्थ के स्टेट्स में। अब इनकी पनिशमेंट, तो जब डिलिमिटेशन होगा तो अगर उत्तर प्रदेश की 40 या 50 सीट बढ़ रही हैं तो तमिलनाडु की 2 या 3 सीट बढ़ रही हैं। तो कहने को तो हम कह सकते हैं कि सीट आपकी कम नहीं हुई, बढ़ ही गई, लेकिन अगर आप प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो से तो उनका लोकसभा में कम हो जाएगा, जो कि साउथ को और वेस्ट को एक तरीके से, स्पेशली साउथ को एलियनेट कर देगा। और ये है पहली पनिशमेंट उनके पॉपुलेशन कंट्रोल की और इन चीजों में उनके अच्छा करने की। एक और एग्जांपल देता हूं पनिशमेंट का। रिसेंटली नीट एग्जाम इंट्रोड्यूस किया गया था मेडिकल में एडमिशन्स के लिए। अब साउथ वालों ने क्या किया, साउथ इंडियन स्टेट्स ने, वो कई स्टेट्स में लोकल लेवल पे एग्जामिनेशन करवाए जाते थे और लोकल रेजिडेंट्स को रिजर्वेशन भी दिया जाता था पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर वो रूरल एरियाज में अपनी पोस्टिंग लेते थे आफ्टर देयर एमबीबीएस। तो इसके चलते इन चीजों ने उन्हें हेल्प किया अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की क्वालिटी इंप्रूव करने पे, वहां तक अच्छे डॉक्टर्स को पहुंचाने पे, और उन डॉक्टर्स के लिए भी एक इंसेंटिव था कि अगर वो कुछ साल ये सर्विस देंगे तो उसका नतीजा ये होगा वो एक बेहतर स्कूल में थोड़ा सा प्रेफरेंस ले पाएंगे। नीट के इंट्रोडक्शन के साथ ये सब चीजें सेंट्रलाइज कर दी गई हैं। अब कोई इंसेंटिव नहीं है इन डॉक्टर्स के पास रूरल पोस्टिंग लेने का, जो कि पहले था, जिसने ओवरऑल स्टेट की हेल्थ मैट्रिक्स सुधारे। तो ये केवल 2 पनिशमेंट है। आप मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं, क्या हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमी के मामले में अच्छा करने की इन स्टेट्स को सजा मिलनी चाहिए या कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए? अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या नॉर्थ में एजुकेशन को सुधारने के लिए कुछ मेजर्स लिए गए हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने अच्छे से बताया है कि एक जो पहली बार एजुकेशन की तरफ मूवमेंट हुआ था नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में, वो किस तरीके का था और उसमें क्या क्या किया गया। लेकिन क्या ये पनिशमेंट जस्टिफाइड है? बताइएगा जरूर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और लोगों तक इसे पहुंचाइए। थैंक यू।